नमस्कार दोस्तों। आज हम इस विषय को गहराई, स्पष्टता और पूर्ण एकाग्रता के साथ समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझ आगे आपकी ताकत बनेगी। बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे साहित्य को असल मायने में महसूस करने के लिए है। सही कहा आपने। अक्सर हम इन विषयों को सिर्फ थ्योरी की तरह पढ़कर छोड़ देते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। एकदम। तो आज का हमारा विषय है हास्य रस। आज हम इस रस की गहराई में ऐसे उतरेंगे कि इसका हर एक पहलू हमारे सामने एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, हास्य रस को अगर गहराई से समझना है ना, तो इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस दृश्य की तरह सोचें जहां अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण माहौल चल रहा हो। मतलब कोई बहुत ही सीरियस बातचीत चल रही हो। हाँ, एकदम सन्नाटा हो। और उस तनाव के बीच अचानक कोई ऐसा संवाद आता है कि पूरा सिनेमा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। वो जो पल भर में माहौल पलटता है ना, वो कमाल होता है। वही दो। असल में जीवन भी बिना हास्य के एक नीरस और बिना क्लाइमैक्स वाली फिल्म जैसा है। हास्य रस ही वो स्पॉटलाइट है जो जीवन के मंच पर चमकती है और सब कुछ रोशन कर देती है। कितनी सटीक बात कही आपने। जीवन के मंच पर चमकती स्पॉटलाइट। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा साहित्य प्रकाश की हमारी प्रस्तुति के शुरुआत में वो मुस्कुराता हुआ नाट्य मुखौटा जो लाल पर्दे के सामने चमक रहा है। वो लाल पर्दे वाला मुखौटा जो तुरंत ध्यान खींचता है। बिल्कुल, ये मुखौटा ही हास्य रस का सबसे सटीक प्रतीक है। वो लाल रंग उस ऊर्जा का प्रतीक है और वो मुस्कान उसी हास्य रस का विस्तार है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं कि आज किन विषयों पर चर्चा होगी। ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड हमारी आज की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर जो हमें आगे की पूरी कहानी का आइडिया दे देता है। बिल्कुल, ये ट्रेलर हमें पूरी कहानी की एक स्पष्ट झलक देगा कि हम ज्ञान के किस सफर पर जाने वाले हैं। क्योंकि जब हमें रास्ता पहले से पता होता है ना, तो सफर और भी रोमांचक हो जाता है। एकदम सही। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आज के मुख्य विषय हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा, जो कि किसी भी विषय की नींव होती है। हाँ। उसके बाद हम विद्वानों के कथन देखेंगे, फिर हास्य के दो मुख्य प्रकार और हास्य रस के अंग भी समझने होंगे। बिल्कुल, हास्य रस के अंग, हास्य के 6 भेद और अंत में प्रमुख उदाहरण और उनका स्पष्टीकरण। हम एक एक करके हर परत को बड़ी ही बारीकी से खोलेंगे। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम। ये पूरा एजेंडा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। विद्वानों के कथन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें बताता है कि प्राचीन काल में इसे कैसे देखा जाता था। इसे ऐसे समझिए, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग नामी फिल्म समीक्षक एक ही शानदार फिल्म को अपने अपने नजरिए से देखते हैं और सराहते हैं। मतलब फिल्म एक ही है लेकिन देखने का चश्मा अलग अलग है। एकदम सही। वैसे ही हमारे महान विद्वानों ने हास्य को अलग अलग परिभाषित किया है। हर विद्वान ने अपनी भाषा अपने शब्दों में से पिरोया है। लेकिन उनका जो मूल सार है वो तो एक ही होगा ना। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि सबका मूल निष्कर्ष एक ही है, चित्त का विकास, यानी मन का पूरी तरह से खिल उठना। चित्त का विकास, ये शब्द अपने आप में कितना सकारात्मक है, मन का सिकुड़न से बाहर आना। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास 3 प्रमुख विद्वानों के कथन हैं। चलिए भानुदत्त से शुरू करते हैं। हाँ, भानुदत्त का कथन है कि कुतूहल उत्पन्न करने वाले विकृत वचन, देश तथा चेष्टा के दर्शन श्रवण से उत्पन्न होने वाले विनोदपूर्ण मनोविकार को हास कहा जाता है। मतलब कुछ भी अजीब देखना या सुनना जिससे मन में एक कुतूहल जागे। बिल्कुल। और आचार्य विश्वनाथ भी लगभग यही कहते हैं कि वाणी रूप आदि की विकृति के दर्शन से चित्त का विकसित होना ही हास है। यहाँ भी वही विकृति और चित्त का विकास आ रहा है। और हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ में क्या कहा है? हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में स्पष्ट कहा है कि चित्त के विकास को हास कहा जाता है। उन्होंने बिना किसी घुमावों के सीधे मुद्दे की बात कह दी। तो अगर हम इन सब कथनों को मिला दें तो निष्कर्ष ये है, जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। सही पकड़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत बढ़िया। और ये जो चित्त का विकास वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हास्य रस के अंग अथवा अवयव। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर हास्य रस का निर्माण करती हैं।
इसे समझना बहुत ही मजेदार है। ये अंग हमारी इस कॉमेडी फिल्म की कास्टिंग क्रू है। कास्टिंग क्रू मतलब कौन हीरो है, कौन विलन है? हाँ, देखिए, स्थाई भाव फिल्म का मुख्य हीरो है। ये हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। और इस हीरो को जगाने वाला विलन कौन है? आलंबन वो स्क्रिप्ट या विलन है जो हंसी का कारण बनता है। इसी को देखकर वो हीरो यानी हास जागता है। क्या बात है। और उद्दीपन वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हंसी की गति को और तेज करता है। मतलब जो पहले से बने माहौल को और भड़का दे। बिल्कुल। और अनुभाव दर्शकों का भौतिक रिएक्शन है जो उनके शरीर पर दिखाई देता है। और आखिर में संचारी भाव? संचारी भाव वो क्षणिक इमोशन है जो पानी के बुलबुले की तरह आते जाते रहते हैं। वो टिकते नहीं हैं, बस आते हैं और गायब हो जाते हैं। ये कास्टिंग क्रू वाला उदाहरण तो दिमाग में एकदम फिट हो गया। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है स्थायी भाव, जो कि हास है। और दूसरा अवयव है आलंबन। हाँ, आलंबन में आता है दूसरों की विकृत वेशभूषा, विकृत आकार प्रकार, निर्लज्जता तथा हास्यगर्भित उक्तियां। मतलब वो चीजें जिन्हें देखकर असल में हंसी आती हैं। और तीसरा अवयव है उद्दीपन। उद्दीपन में शामिल हैं हंसी लाने वाली बातें अथवा चेष्टाएं। जैसे कोई अजीब कपड़े पहन ले तो वो आलंबन है, लेकिन अगर वो उसी कपड़े में अजीब हरकतें भी करने लगे तो वो उद्दीपन हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिर आता है अनुभाव। अनुभव, जैसे चेहरा खिलना, दांतों का दिखना, आंखों का मटकाना, तालियां बजाना और विचित्र ढंग से हिलना डुलना आदि, जो फिजिकल रिएक्शन होता है। और आखिरी है संचारी भाव। संचारी भाव में आते हैं चपलता, हर्ष, अवहितता, उत्सुकता आदि। ये बुलबुले की तरह उठने वाले भाव हैं। सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर। और देखिए, ये विषय थोड़ा विस्तृत है और इसमें कई अवयव हैं। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां बार बार प्रैक्टिस करने से ये सारे अंग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी सलाह है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हास्य की न्यूनता एवं अधिकता की दृष्टि से उसके 6 भेद माने गए हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से उत्तम प्रकृति की बात करेंगे। देखिए, हास्य की भी अलग अलग आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज और स्तर होते हैं। हर हंसी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। कोई बहुत ही धीरे से मुस्कुराता है, कोई जोर जोर से हंसता है। हाँ, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान से लेकर पेट पकड़कर हंसने वाले ठहाके तक हास्य के कई रूप हैं। लेकिन यहाँ हम केवल उत्तम प्रकृति यानी सभ्य और शालीन लोगों के उच्च स्तरीय क्लासिक हास्य की चर्चा करेंगे। मतलब जो बहुत ही कंट्रोल्ड और ग्रेसफुल हंसी होती है। एकदम, जो पुराने समय में ऋषि मुनियों या अत्यंत ज्ञानी लोगों के चेहरे पर दिखती थी। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उत्तम प्रकृति के 2 मुख्य भेद यहाँ दिए गए हैं। पहला है स्मित। स्मित, हाँ, ये शब्द ही बहुत सौम्य है। बिल्कुल। यह अत्यंत शिष्ट हास्य है जो उत्तम प्रकृति वाले सभ्य और शालीन व्यक्तियों में ही पाया जाता है। इसे मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। इसमें आंखें खिल जाती हैं और ओष्ठ यानी होंठ फड़कने या हिलने लगते हैं। और इसमें दांत बिल्कुल नहीं दिखते ना? बिल्कुल नहीं, बस होंठ हल्के से हिलते हैं। और दूसरा है हसित। हसित में क्या अलग होता है? ये भी उत्तम प्रकृति वाले शिष्ट जनों का हास्य ही है। बस इसमें स्मित की क्रियाओं के साथ साथ हंसने वाले के दांत भी कुछ सीमा तक दिखाई देने लगते हैं। मतलब मुस्कुराहट थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो शालीनता की सीमा के भीतर ही रहती है। हाँ, तो स्मित और हसित ये दोनों उत्तम प्रकृति के हास्य हैं। सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ। और आपको बता दूं, ये भेदों वाला जो प्रश्न है ये पीजीटी 2020 में पूछा गया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसे नोट्स में अच्छे से मार्क कर लेना चाहिए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हास्य रस के कुछ उदाहरण। हमने थ्योरी तो बहुत गहराई से पढ़ ली, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल, अब वो समय आ गया है जहां हमारी थ्योरी वास्तविकता और महाकाव्यों से सीधे टकराती है, जो कि बिना असली काव्य के रस का स्वाद नहीं आता। सही बात है। यहाँ हम 2 ब्लॉकबस्टर दृश्य देखेंगे, एक बिल्कुल आधुनिक पारिवारिक व्यंग्य और दूसरा हमारे पौराणिक महाकाव्य से निकला एक गहरा हास्य। दोनों का फ्लेवर एकदम अलग है। चलिए फिर अब इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला आधुनिक उदाहरण है और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुएं सेवा सास की, करती नहीं खराब, पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। मतलब पहली लाइन में तो लगा कि बहुत ही संस्कारी और आदर्श बात हो रही है। बिल्कुल, बहुएं सेवा सास की, करती नहीं खराब, सुनकर लगता है वाह क्या माहौल है।
लेकिन अगली ही लाइन में पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। ये जो अचानक से विरोधाभास आया और स्थिति पलटी, यही हंसी का कारण है। एकदम डार्क कॉमेडी और व्यंग्य का बेहतरीन मिश्रण है ये। हाँ, और दूसरा पौराणिक उदाहरण है जो तुलसीदास जी की रचना है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतमी तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनिवृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उधारे। ये बहुत ही खूबसूरत और उच्च कोटि का हास्य है। बिल्कुल, इस ब्रज और अवधि के मिश्रण में जो मिठास है और जो मासूमियत भरा हास्य छिपा है, वो अद्भुत है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम। और इसी उदाहरण को हम आगे डिकोड भी करेंगे ताकि इसके अवयव समझ आ सकें। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उदाहरण का स्पष्टीकरण। विंध्य के वासी, ये ना हमारी पौराणिक कॉमेडी का पोस्ट क्रेडिट एनालिसिस है। पोस्ट क्रेडिट एनालिसिस मतलब पर्दे के पीछे आखिर क्या मनोविज्ञान चल रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे तपस्वी मुनियों की एक मासूम सी गलतफहमी कि श्री राम के चरणों के स्पर्श से विंध्याचल के सारे पत्थर सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे, एक महाकाव्य के अंदर हास्य का बेहतरीन दृश्य रच देती है। वो मुनि जो पूरा संसार छोड़ चुके हैं, जी। वो उदास हैं क्योंकि वहां स्त्रियां नहीं हैं, और वो राम के जंगल में आने पर खुश हो रहे हैं कि अब सारे पत्थर स्त्रियां बन जाएंगे। ये जो वैराग्य और लालसा का विरोधाभास है ना, यही तो हास्य का मूल है। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। इस काव्य में हास्य रस के अवयव इस प्रकार हैं। जी। सबसे पहले स्थायी भाव, जो है हास। और आश्रय कौन है, मतलब किसके मन में ये भाव जाग रहा है? आश्रय है विंध्य के वासी उदासी तपस्वी, क्योंकि वही उस कल्पना में खुश हो रहे हैं। और आलंबन? आलंबन है श्रीराम का पदार्पण। हाँ। उनके वहां आने से ही तो ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। फिर उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन है गौतम नारी अहिल्या के उद्धार का स्मरण आदि। जब उन्हें याद आता है कि राम ने पत्थर की अहिल्या को स्त्री बना दिया था, तो उनकी हंसी और उम्मीद और ज्यादा भड़क जाती है। और अनुभव? अनुभव है अहिल्या उद्धार की भांति शिलाओं यानी पत्थरों के अंदर नारी होने की कल्पना का सुख। उनके चेहरों पर जो उस कल्पना से खुशी आ रही है, वो अनुभव है। और अंत में संचारी भाव? संचारी भाव हैं हर्ष, रोमांच, उत्सुकता आदि कि कब राम आएंगे और कब वो चमत्कार होगा। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया आपने। और ये जो स्पष्टीकरण है ना, ये प्रश्न यूपीटीजीटी में पूछा गया था। तो ये परीक्षा के नजरिए से भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साहित्य को समझने के लिए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। शब्दार्थ संकल्पना, हरि का अर्थ। हास्य सिर्फ स्थितियों और चेष्टाओं में नहीं होता, कई बार शब्दों के चमत्कार में भी होता है। शब्दों का ये खेल ही तो साहित्य का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर है। सस्पेंस थ्रिलर? वो कैसे? यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द हरि अलग अलग परिस्थितियों में 3 बिल्कुल अलग अलग किरदारों का रूप ले लेता है, और ये सब निर्भर करता है कि वो क्या चुरा रहा है। मतलब शब्द एक ही है, लेकिन काम के हिसाब से उसका अर्थ पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल, हरण करने वाला। तो चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। हरि का मूल अर्थ हरण करना है। तो पहला उदाहरण देखिए, विष्णु हमारे पापों का हरण करते हैं, इसलिए इन्हें हरि कहा जाता है। मतलब वो हमारे पापों को चुरा लेते हैं। हाँ। अब दूसरा देखिए, भौतिक अर्थ में वानर यानी बंदर हमारे हाथों से वस्तु का हरण करता है, इसलिए इसे हरि कहा जाता है। बंदर तो चीजें चुराता ही है। बिल्कुल, इसलिए वो भी हरि है। और तीसरा देखिए, सिंह यानी शेर हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए इसे भी हरि कहा जाता है। वो तो सीधे जान ही चुरा लेता है। एकदम। तो निष्कर्ष ये है कि विष्णु, वानर और सिंह, इन तीनों को ही हरि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी रूप में हरण करते हैं। कोई पाप हरता है, कोई वस्तु हरता है, और कोई प्राण हरता है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। और हाँ, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वहां ऐसे बहुत सारे। बहुत बढ़िया। अब तक की बातें दिमाग में बैठ गई होंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि असली समझ अब शुरू होने वाली है। तो आज का हमारा टाइटल है करुण रस, परिभाषा, भेद और उदाहरण। जी, ये बहुत ही गहरा विषय है। एकदम। मतलब अगर हम एक फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करें ना, वो दृश्य जहां सब रो पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल वही। वो जो अंधेरे सिनेमा घर में हम स्क्रीन पर देखते हैं, जहां नायक या नायिका का सब कुछ छिन जाता है,
कोई भारी संवाद नहीं होता। बस एक मौन दर्द होता है। सही कहा। और बैकग्राउंड में बजने वाला वो उदास संगीत, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहकर भी कोई आंसू नहीं रोक पाता। क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं का सबसे प्रामाणिक रूप है। एकदम, वो जो अंदर एक साथ उमड़ रहा होता है ना, वही करुण रस है। हाँ, ये हमें भीतर तक झकझोर देता है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो स्लाइड 2 पर आते हैं। इसका टाइटल है आज किन विषयों पर चर्चा होगी। एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है हमारे पास। बिल्कुल, बिना रोड मैप के इस गहराई में भटकने का डर रहता है। तो आज हम सबसे पहले करुण रस की परिभाषा समझेंगे। और वो जो महाकवि भवभूति का मत है। हाँ, हम केवल एक सूची के रूप में उसका उल्लेख करेंगे। फिर हम करुण रस और वियोग श्रृंगार के बीच का जो तकनीकी अंतर है उसे डिकोड करेंगे। वो हिस्सा बहुत कंफ्यूजिंग होता है अक्सर। असल में उसके बाद हम करुण रस के अवयव देखेंगे और अंत में कुछ प्रमुख साहित्यिक उदाहरण। बहुत बढ़िया, इसे पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एकदम सही। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी, तो हमारा अगला टाइटल है करुण रस एक परिचय। इसे समझने के लिए एक रूपक लेते हैं। हाँ, मतलब जैसे वो खालीपन, जब कोई बहुत अनमोल चीज हमेशा के लिए टूट जाती है। बिल्कुल, और वो जो शून्यता आती है जीवन में, ऐसा लगता है जैसे सीने में एक भारीपन सा बैठ गया हो, सब खत्म हो गया। तकनीकी रूप से यही होता है। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति अथवा इष्ट वस्तु के विनाश के कारण हृदय में एक विषाद उत्पन्न होता है, जिसे हम शोक कहते हैं ना। हाँ, वही शोक हमारा स्थायी भाव है। और जब इसी शोक का पूरी तरह से आस्वादन होता है, तब वो करुण रस कहलाता है। यहाँ ये विनाश शब्द बहुत अहम है। अत्यंत अहम। ये कॉन्सेप्ट पीजीटी 2020 की दृष्टि से बहुत निर्णायक है। मतलब ये कोई नाराजगी नहीं है, ये परमानेंट है। हाँ, बिल्कुल, एक स्थायी अंत। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब हम स्लाइड 4 पर आते हैं। हमारा टाइटल है आसान भाषा में समझें। तो आसान भाषा के लिए हम क्या रूपक ले सकते हैं? मैं एक दृश्य सोच रही थी, जैसे समुद्र के किनारे हम चल रहे हों और रेत पर पैरों के निशान बने हों। हाँ, किसी बहुत अपने के पैरों के निशान, और अचानक एक तेज लहर आती है। और वो लहर उन निशानों को हमेशा के लिए मिटा देती है। एकदम, लाख कोशिश कर लें वो निशान वापस नहीं आते, जो बीत गया बस बीत गया। यही करुण रस की असली आत्मा है। किसी अपने का विनाश, वियोग या प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाना। सदैव के लिए, ये शब्द बहुत भारी है। बिल्कुल, मृत्यु एक ऐसा अलगाव है जहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, जहां कोई इंतजार बाकी नहीं रहता। सही, जो गहरी दुख की अनुभूति होती है, नहीं तो करुण रस है। जहां उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल पे हैं। हाँ, महत्वपूर्ण अंतर, नोट, वियोग श्रृंगार और करुण रस। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला हिस्सा है। हाँ, क्योंकि दोनों में दुख तो है। मतलब जब दो लोग अलग होते हैं तो रोते तो वहां भी हैं। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी अंतर बहुत बड़ा है। इसे हम दो दियों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, वो दिए वाला रूपक बहुत सटीक बैठेगा। एक दिया वो है जो तेज हवा में टिमटिमा रहा है। हाँ, मतलब वो बुझने की कगार पर है। हाँ, लेकिन उसमें अभी तेल बाकी है। एक उम्मीद है कि हवा रुकेगी और लौ बच जाएगी। और दूसरा दिया पूरी तरह बुझ चुका है। हाँ, बस एक काला उदास धुआं उठ रहा है उसमें से। यही वो बारीक रेखा है। वियोग श्रृंगार में दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस टिमटिमाते दिए की तरह। बिल्कुल, दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है। और करुण रस में वो दिया पूरी तरह बुझ चुका है, पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती। सब खत्म हो चुका होता है। हाँ, ये स्थायी बिछो है। ये कॉन्सेप्ट वाकई थोड़ा ट्रिकी है। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हाँ, अभ्यास से ही ये तकनीकी अंतर पक्के होते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब स्लाइड 6 पर आते हैं। इसका टाइटल है करुण रस के अवयव भाग 1। इसे हम एक इमारत की तरह देखते हैं। जैसे एक भव्य इमारत की नींव होती है। हाँ, जैसे किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव और स्तंभ चाहिए। तो यहाँ वो नींव क्या है? वो नींव है हमारा स्थायी भाव, जो कि हृदय की गहराइयों में बैठा हुआ शोफ है। बिल्कुल सही। और इस इमारत का जो आलंबन है, यानी जिस पर ये टिका है। हाँ, जैसे कोई टूटा हुआ स्तंभ हो। चित्र में भी हम एक टूटे हुए खंबे का संदर्भ देखते हैं। हाँ,
वो टूटा हुआ स्तंभ प्रतीक है प्रियजन के निधन का। या किसी इष्ट वस्तु के हमेशा के लिए नष्ट हो जाने का। बिल्कुल। जब जीवन का कोई मजबूत स्तंभ गिर जाता है तब वो आलंबन बनता है। जिसके सहारे वो भयंकर दुख खड़ा है। एकदम सही। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अब बात करते हैं उद्दीपन की। स्लाइड 7 का टाइटल है उद्दीपन, स्टिम्युलस। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसे ऐसे मान लीजिए जैसे दुख की आग में घी डालने वाले तत्व। बहुत ही सटीक मेटाफर है। मतलब इंसान पहले से ही अंदर से टूट चुका है और कुछ बाहरी चीजें उस दर्द को इतना बढ़ा देती हैं कि वो असहनीय हो जाता है। इसमें स्लाइड के अनुसार 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला है दाह कर्म का स्थान, यानी शमशान। हाँ, वहां का वातावरण, धुआं, राख, ये सब शोक को चरम पर ले जाते हैं। दूसरा है हृदय विदारक दृश्य, मतलब शव का अवलोकन करना। बिल्कुल, किसी अपने के निष्प्राण शरीर को देखना। और तीसरा है संबंधित वस्तुएं, जैसे मृत परिजन के घट, उनके वस्त्र या उनके आभूषण। उन्हें देखकर जो भावनाओं का सैलाब आता है वो बहुत पीड़ादायक होता है। और चौथा बिंदु तो सबसे ज्यादा रुलाता है, स्मृतियां। हाँ, उनके गुणों की, उनके कार्यों की यादें, या फिर जो नष्ट पदार्थ है उसके महत्व की यादें। इंसान चला जाता है पर ये चारों चीजें पीछे रह जाती हैं और ये मिलकर शोक को पूरी तरह से उद्दीप्त करते हैं, आग में घी का काम करते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। हमारा अगला टाइटल है अनुभाव और संचारी भाव। ये स्लाइड 8 है। जी, इसे अगर मैं कहूं तो ये शारीरिक और मानसिक उथल-पुथल का एक बवंडर है। बवंडर बहुत सही शब्द है। जैसे हम एक रोती हुई स्त्री के चित्र की कल्पना करें। हाँ, वो जो भावनाओं का तीव्र प्रवाह है। उसमें अनुभाव क्या क्या होंगे? अनुभाव वो हैं जो शरीर पर दिखते हैं, जैसे देव निंदा करना, भगवान को कोसना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और भूमि पतन, जमीन पर चक्कर खा के गिर पड़ना, रोदन, उच्छ्वास, कंप, मतलब भारी सांसें लेना और कांपना, और मुख का रंग उड़ जाना। हाँ, वैवर्ण्य, और बेसूध होकर प्रलाप करना। ये सब बाहरी शारीरिक क्रियाएं हैं। बिल्कुल। और मन के अंदर क्या चलता है वो है संचारी भाव, जैसे मोह, विषाद। हाँ, अश्रु, अपस्मार, चिंता और स्मृति। ये सब पानी के बुलबुलों की तरह उठते और मिटते रहते हैं और उस मुख्य स्थायी भाव यानी शोक को पुष्ट करते हैं। एकदम सही, वो इंसान को पूरी तरह घेर लेते हैं। जी। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अब हम आते हैं स्लाइड 9 पर। इसका टाइटल है उदाहरण 1, श्री राम चरित्रमानस। ये बहुत ही उत्कृष्ट और शास्त्रीय उदाहरण है। एक महान साम्राज्य के सूनेपन का रूपक है ये, अयोध्या का वो सूनापन जब राजा दशरथ नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शोक विकल सब रोभी रानी, रूप सीलू बलू तेजू बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूनी तल बारही बारा। ठीक पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब स्लाइड 10 पर चलते हैं, जिसका टाइटल है स्पष्टीकरण, एनालिसिस। हाँ, अब इस चौपाई का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल। इसमें जो स्थायी भाव है वो स्पष्ट रूप से शोक है। और क्योंकि उम्मीद नहीं बची है तो रस करुण रस है। एकदम। अब आश्रय कौन है? हाँ, आश्रय है रानी, जो विलाप कर रही हैं, जिनके मन में भाव जग रहा है। और विषय है राजा दशरथ, आलंबन वही है। बिल्कुल सही। बाह्य उद्दीपन यहाँ वो शोकग्रस्त वातावरण और खाली पड़ा राज सिंहासन है। और विषयगत उद्दीपन राजा दशरथ की मृत्यु है। हाँ, रानियों का विलाप करना, वैवर्ण्य और बार बार भूमि पर गिरना, क्या है वो सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव है विषाद, चिंता, मोह आदि। ये पूरा तंत्र इस एक चौपाई में बहुत खूबसूरती से दिखता है। बिल्कुल। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसे ध्यान से समझें। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब हम अपनी स्लाइड 11 पर हैं। भारी आवाज में कहना पड़ रहा है। इसका टाइटल है उदाहरण 3। ये एक बहुत ही मार्मिक और आधुनिक कविता है। एक ऐसा फूल जो खिलने से पहले ही राख हो गया। हाँ, जिसने अभी सपने देखने शुरू ही किए थे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब हाथों में अभी हल्दी लगी है और चूड़ियां टूट गई हैं। बहुत मर्मस्पर्शी है ये दृश्य। स्लाइड 12 पर आते हैं।
टाइटल है स्पष्टीकरण। जी, इस कविता में नवविवाहिता का मार्मिक दुख स्पष्ट होता है। वो जो सिंदूर का अनल अंगार बन जाना है ना, हाँ, सिंदूर का आग बन जाना, ये तीव्र शोक को दर्शाता है। ये करुण रस का जहाँ हम्म। स्थायी भाव शोक है, उसका एकदम चरम उदाहरण है। बिल्कुल, जहां संसार वहीं का वहीं रुक गया है। कोई उम्मीद की किरण नहीं बची, इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये शून्य कर देने वाला दुख है जो सीधे आत्मा पर चोट करता है। सच में। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, स्लाइड 13, टाइटल है धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक दार्शनिक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। दुनिया में हम असल जीवन में दुख से भागते हैं, तो साहित्य में हम दुख यानी करुण रस को पढ़कर भी आनंदित क्यों होते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। असल में ये भावनाओं के शुद्धिकरण, जिसे कैथार्सिस कहते हैं, उसकी शक्ति है। मतलब हमारे भीतर का जमा हुआ दर्द आंसुओं के जरिए बह जाता है। हाँ, एक सुरक्षित वातावरण में दुख को महसूस करना, ये शुद्धिकरण हमें भीतर से अधिक शांत और मजबूत बनाता है। क्या बात है। याद रखिए, परीक्षा केवल प्रश्नों की लड़ाई नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की युद्ध भूमि है। आपके माता-पिता के सपने, आपका आत्मविश्वास और आपका लक्ष्य, यही आपकी असली शक्ति है। रुकिए मत, समझिए, दोहराइए और जीतिए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश YouTube चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो